आप लोगों के बीच में हंस रहे होते हैं, लेकिन अकेले में रो रहे होते हैं। आंखों में आंसू आ जाते हैं। रात को बिस्तर पर लेटते ही आपकी नींद गायब हो जाती है, आपको नींद नहीं आती है। बार बार मतलब वही सवाल आप पूछते हैं, आपके दिमाग में घूमता है। अगर कल सब कुछ गलत हो गया, सब कुछ ऐसा, तो आपको लगता है अगर मैं असफल हो गया, अगर मेरे अपने मुझे छोड़ गए, तो अगर आपको इस तरीके से लगता है, अगर मेरी समस्या कभी खत्म नहीं हुई, तो अगर आज आपके मन में ऐसे सवाल हैं, तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम किसी इंसान की राय नहीं सुनेंगे, हम उस परमेश्वर की बात को सुनेंगे जिसने आपके जन्म से पहले ही आपकी हर चिंता को देखा था। मतलब कि सच्चाई यह है, इस बात को ध्यान से सुनिए, चिंता कभी दरवाजा खटखटाकर नहीं आती है, समस्या दरवाजा खटखटाकर नहीं आती है। वह धीरे धीरे हमारे विचारों में जगह बना लेती है और फिर हमारी मुस्कान छीन लेती है, हमारी शांति को छीन लेती है और एक दिन हमसे जीने की खुशी भी छीन लेती है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है, अगर चिंता करने से समस्याएं हल हो जाती, तो दुनिया का सबसे ज्यादा चिंतित इंसान सबसे ज्यादा खुश होता। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि चिंता समस्या से ज्यादा हमारी आत्मा को थका देती है। बहुत सारे लोग दिन भर चिंतित रहते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक ऐसी बात कही है जो आज भी हर टूटे हुए दिल के लिए आशा बनकर खड़ी है। मत्ती 6 अध्याय उसकी 34 आयत में लिखा है, इसलिए कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का दुख बहुत है। ध्यान दीजिए, यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी। उन्होंने यह कहा है कि कल का बोझ आज अपने कंधे पर मत उठा, क्योंकि जब हम भविष्य को अपने हाथों में पकड़ने की कोशिश करते हैं, तब वर्तमान की शांति हमारी लाइफ से चली जाती है। लेकिन जब हम अपना हाथ परमेश्वर के हाथ में रख देते हैं, तब परिस्थितियां भले ही न बदले, लेकिन हमारा दिल बदलने लगता है और यहीं से चिंता पर जीत की शुरुआत होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अब सवाल यह है, अगर चिंता बार बार लौटकर आए तो क्या करें? अगर प्रार्थना करने के बाद भी दिल बेचैन रहे तो क्या करें? तो फिर आपको सबसे पहले एक बात मैं समझाना चाहता हूँ, उसको समझ लीजिए। चिंता का जन्म आपकी परिस्थितियों से नहीं होता है कि मैं गरीब हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं लाचार हूँ। चिंता का जन्म उस डर से होता है जहाँ कहीं जब कुछ मेरे अनुसार न हुआ हो तो क्या होगा, और यही डर हमारे जीवन में होता है। धीरे धीरे हमारे विश्वास की जगह वो लेने लगता है। शायद आज भी आपके मन में कोई ऐसा सवाल है, जिसका जवाब आपको दिखाई नहीं दे रहा होता है। मेरी नौकरी नहीं लगी तो मैं क्या करूंगा, मेरा कर्जा नहीं चुका तो मैं क्या करूंगा। आप बाहर से मजबूत दिखने लगते हो, लेकिन अंदर से इन्हीं बातों के अनुसार टूट रहे होते हो। लोग कहते हैं कि मजबूत बनो, लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि आखिर हर रात किस दर्द के साथ सोते हो। यही कारण है, ऐसा कौन पूछते हैं कि आप किस दर्द के साथ सोते हो। बस सोते हो कि आप खुश है तो मजे से सोते हो। कि परमेश्वर आपको मजबूत बनाने के लिए ये ऐसा नहीं कहते हैं, वो आपको अपने पास आने के लिए ऐसा कहते हैं। क्यों? क्योंकि जहां इंसान की ताकत खत्म होती है, वहीं से परमेश्वर की सामर्थ्य काम करना शुरू कर देती है। ये बाइबल कहती है कि पहला पतरस उसका 5 अध्याय की 7 आयत में बाइबल स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। बात समझ में आई? इस वचन में एक भी शब्द गलत नहीं है, व्यर्थ नहीं लिखा हुआ है। यह नहीं लिखा है कि आप अपनी छोटी चिंता उसे दे दो, मतलब अपनी बड़ी चिंता दे दो। यह नहीं लिखा पहले खुद कोशिश करो चिंता को खत्म करने की, फिर मेरे पास आना। परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि अपनी सारी चिंता मुझे दे दो। क्यों? क्योंकि जिस बोझ ने आपको झुका दिया है, उसे उठाने की शक्ति अब आप में नहीं है, परमेश्वर में है। आप उस बोझ को उठा नहीं सकते। लेकिन हम अक्सर क्या करते हैं, हम प्रार्थना तो कर लेते हैं, फिर वापस उसी चिंता को अपने दिल में उठा लेते हैं। हम परमेश्वर को प्रार्थना करने के बाद वो नहीं देते। हम कहते हैं प्रभु मुझे आप पर भरोसा है, लेकिन अगले ही पल वही डर सताता रहता है, संदेह हमारे जीवन में आ जाता है और नकारात्मक विचार हमारे मन पर अधिकार कर लेते हैं। फिर क्या होता है? फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन इस बात को याद रखना, विश्वास का मतलब यह नहीं है कि आपके जीवन में तूफान नहीं आएगा, समस्या नहीं आएंगी, बीमारी नहीं आएंगी, क्लेश नहीं आएंगे। विश्वास का मतलब यह है कि तूफान के बीच भी आप जानते हैं कि आपकी नाव में यीशु मौजूद है। ये विश्वास का मतलब है। और जब यीशु नाव में हो तो लहरें बड़ी हो सकती है, लेकिन आपकी मंजिल कभी नहीं डूबती। जब आप एक और अद्भुत वचन सुनेंगे, पहले इस वचन को सुनिए, हम ध्यान से देखते हैं। फिलिपियों
उसका 4 अध्याय की 6 से 7 में किसी भी बात की चिंता मत करो, बल्कि हर बात में प्रार्थना करो, विनती करो और अपनी विनतियां परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करो। परमेश्वर आपकी सारी बातों को जानते हैं। मतलब मैं इस वचन को मैं फिर से मैं पढ़ता हूँ कि फिलिपियर 4 अध्याय की 6 से 7 आयत को जब हम देखते हैं उसमें लिखा है स्पष्ट रूप से, किसी भी बात की चिंता मत करो, क्योंकि हर बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी विनतियां परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करो, कि परमेश्वर की शांति जो सारी समस्या है और तुम्हारे हृदय में तुम्हारे जीवन को सुरक्षा करेगी। परमेश्वर हमेशा सबसे पहले आपकी परिस्थितियां नहीं बदलते हैं, वो आपके दिल में शांति भरते हैं। जब आप दिल से बदलता है, मतलब पहले आपको दिल से बदलता है, जब आप दिल से बदल जाते हो तो वही समस्या पहले जितनी बड़ी नहीं लगती है। लेकिन एक सवाल अभी एक और है, आप इस सवाल को ध्यान से सुनिए और समझिए। अगर आपका मन हर दिन बार बार खिंचता और भागता रहता है तो उसे विश्वास की ओर वापस कैसे लाए? शायद आप सोच रहे होंगे कि काश कोई ऐसा बटन होता जिसे दबाते ही सारी चिंताएं खत्म हो जाती, और आप ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन वो गलत है। लेकिन परमेश्वर हमारे मन को एक पल में नहीं बदलते। परमेश्वर क्या करते हैं, हर दिन हमारे साथ चलकर हमें बदलते हैं, धीरे धीरे बदलते हैं, एक साथ नहीं बदलते। चिंता से बाहर निकलने का पहला कदम अपने विचारों की रक्षा करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हर विचार सच नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे विचार हमारे जीवन में आते हैं। कई बार हमारा डर है जो ऐसी कहानियां बना देता है, मतलब कि जो हमारी लाइफ में कभी होने वाली नहीं होती है, जो कभी होने नहीं वाली होती है, वह हमें भविष्य की ऐसी घटनाओं से हम डरते रहते हैं जो शायद कभी नहीं घटेंगी, नहीं होंगी। इस बीच में आज का दिन हमारे हाथों से निकल जाता है, बेफिजूल की बातें हम सोचते रहते हैं। इसलिए बाइबल कहती है कि ऊपर की मतलब जो बातें मैंने कही तो ध्यान लगाओ कि पृथ्वी की बातों पर नहीं। मतलब पहला मतलब कुलुसियों उसके 3 अध्याय उसकी 2 आयत में लिखा है, ऊपर की बातों पर ध्यान लगाओ, पृथ्वी की बातों पर नहीं। ऊपर की मतलब परमेश्वर की। इसका अर्थ यह नहीं है कि अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दो, इसका अर्थ है अपना ध्यान, क्या अपना ध्यान डर पर नहीं लगाना, परमेश्वर के वादों पर लगाना है। क्यों? क्योंकि जिस चीज पर आपका मन बार बार जाता है वैसा ही आपका जीवन बनने लगता है। आप अगर आपका मन हर समय डर को सुनता रहेगा तो आपके जीवन में डर आता रहेगा, चिंताएं आती रहेगी, समस्याएं बढ़ती रहेंगी। लेकिन अगर आपका मन हर दिन परमेश्वर के वचनों पर लगता है, उनको सुनता है, उन पर विश्वास करता है, तो आपका विश्वास बढ़ने लगता है। याद रखना, चिंता और विश्वास एक ही दिल में रह सकते हैं, लेकिन दोनों एक साथ शासन नहीं कर सकते, क्योंकि या तो आपका डर आपको चलाएगा या फिर आपका विश्वास आपको चलाएगा। ये दो तलवार एक साथ आपके म्यान में नहीं रह सकती। लेकिन आपको आगे बढ़ाने के लिए आपका विश्वास है। अगर मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न करूं और पूछना चाहता हूं, जब आप सबसे ज्यादा परेशान होते हैं तो सबसे पहले आप किसके पास जाते हैं? जब बहुत सारे लोग समस्या आ जाती है तो क्या करते हैं? मोबाइल के पास चले जाते हैं, लोगों की राय लेना लगते हैं। आप क्या करते हैं? या फिर आप परमेश्वर के पास में जाते हैं? सच्चाई यह है कि हम अक्सर दुनिया से शांति मांगते हैं, लोगों से राय मांगते हैं, जबकि सच्ची शांति सिर्फ परमेश्वर के पास में है। यीशु ने क्या कहा? यूहन्ना उसकी 14 अध्याय उसकी 27 आयत में कहा कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, जैसे दुनिया देती है वैसे नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरो। ध्यान दीजिए, तो यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि मैं तुम्हें अपनी तुम्हारी परेशानियों से मुक्त कर दूंगा। उन्होंने कहा है मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा। यानी कि क्या कहा? तूफान के बीच में भी दिल शांत रह सकता है, आंसू बहते हुए भी विश्वास जीवित रह सकता है, लेकिन और अंधेरी रात में भी आशा की एक किरण आपके पास आ सकती है, हमेशा मौजूद रह सकती है। लेकिन अगर आपकी चिंता बहुत गहरी हो, अगर वर्षों से यह चिंता आपके जीवन में बढ़ रही हो, आपके दिल पर चिंता का बोझ बना हुआ हो, तो परमेश्वर क्या कहते हैं? तो परमेश्वर आज आपको आशीष दे सकते हैं। मतलब कि मेरा उत्तर यह है, हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। आज ही परमेश्वर आपको उत्तर दे सकते हैं, आज ही आपको जवाब दे सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर समय से नहीं विश्वास से काम करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा समय खराब चल रहा है, लेकिन शायद लोग आपके आंसू नहीं देख पा सकते, शायद किसी ने आपका दर्द नहीं समझा होगा, शायद आपने मुस्कुराते हुए देखे, आपको सालों साल हो गए, आपका मतलब अपने टूट गए, आपका दिल टूट गया, दुखाया हो किसी ने। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो आपके आंसू का हिसाब जानता है, एक एक आंसू का हिसाब जानता है। और बाइबल कहती है भजन
भजन संहिता उसकी 56 अध्याय उसकी 8 आयत में लिखा है, तू मेरे मारे मारे फिरने का लेखा रखता है और मेरे आंखों से बहे हुए आंसू को अपनी कुप्पी में रखता है। क्या वे तेरी पुस्तक में लिखे नहीं है? ऐसा उसकी पुस्तक में लिखा है। सोचिए, जिस परमेश्वर ने आपके हर आंसू को देखा है, हर समस्या को वो जानता है, क्या वह आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा? कई बार हम परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु मेरी परिस्थितियां बदल दीजिए, लेकिन परमेश्वर कहते हैं, पहले मैं तुम्हारा हृदय बदलूंगा। क्यों? क्योंकि जब हृदय बदल जाता है तो वही परिस्थिति अब हमें तोड़ नहीं सकती, बल्कि हमें मजबूत बनाती है। याद रखना, विश्वास का मतलब है यह नहीं होता है, विश्वास का मतलब यह होता है आपको हर प्रश्न का उत्तर मिल गया है। विश्वास का मतलब है उत्तर मिलने से पहले भी परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखना होता है। विश्वास का मतलब, शायद आज आपकी प्रार्थना का उत्तर अभी नहीं मिला, आपके जीवन में समस्याएं हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि परमेश्वर चुप बैठे हुए हैं, आपकी ओर ध्यान नहीं है। कई बार हमें लगता है ऐसा कि शायद मेरा परमेश्वर मेरी नहीं सुनता, कि कुछ अब नहीं हो रहा है। उसी समय परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहे होते हैं, हमारे लिए वे कह रहे होते हैं जो हमारी आंखें अभी देख नहीं सकती, उन बातों को भी। इसलिए आज मैं आपसे केवल एक बात कहना चाहता हूं कि अपनी चिंता को बार बार अपने दिल में मत उठाइए, अपनी चिंता को परमेश्वर को दे दीजिए। हर सुबह उसे परमेश्वर के चरणों में रखते हुए, प्रार्थना करते हुए, और हर रात में यह विश्वास लेकर सोइए कि मेरा परमेश्वर है, जिस परमेश्वर ने आज तक आपका साथ नहीं छोड़ा, आज तक आपको संभाल के रखा हुआ है, वह कल भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि उसका वचन कहता है, इब्रानियों उसकी 13 अध्याय उसकी 5 आयत में स्पष्ट रूप से लिखा है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और कभी न त्यागूंगा। ये वचन स्पष्ट रूप से कहता है। अगर आज आपका मन बहुत भारी है तो आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना को करते हैं। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज जो कोई व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है, आप उसके दिल को जानते हैं, उसकी चिंता को जानते हैं मेरे परमेश्वर, उसका डर को जानते हैं मेरे परमेश्वर, उसके आंसुओं को आप जानते हैं मेरे परमेश्वर, उसके रोज रोज के संघर्ष को आप जानते हैं खुदा, और आप सब कुछ जानते हैं। हे मेरे प्रभु, उसके दिल में अपनी ऐसी शांति से भर दीजिए ताकि वह कभी निराश ना हो, जो हर डर से बड़ी हो। उस विश्वास को दीजिए मेरे परमेश्वर, क्योंकि वह अकेला नहीं है। तो धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर। आज सच में मेरे परमेश्वर तू उसके साथ चल, यीशु मसीह के नाम में मेरे परमेश्वर उसके जीवन में शांति ठहर जाए, उसके जीवन में आनंद आ जाए मेरे परमेश्वर। तेरा राज्य उसके जीवन में ठहर जाए, उसकी समस्याओं को तूने ले ले, क्योंकि तूने अब तुझे बाइबल कहती है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वही तेरे बोझ को लेगा और तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। आज सच में तू उन लोगों के मनोरथों को तू पूरा कर, उनके जीवन को तू बदल दे। सच में तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारी दुआ प्रार्थना को सच में ते लोगों के लिए मांगते, तो सुन और कबूल, उनके जीवन को तू बदल दे, इनको दर्शन कर दे। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, तो सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। तो सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपका कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी कुछ जानना चाहते हैं, कि आपका कुछ सवाल है, तो आप जरूर बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं। आपका कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। आप सबको आशीष।